क्या आपको पता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, इसके पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये इतना पावरफुल होता है जिसकी ताकत से आप सब कुछ बदल सकते हैं। बस इसे समझने की देरी है। एक वीडियो में मैंने आपको ऑरा के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पूरे यूनिवर्स की रचना एनर्जी से हुई है। हर एक चीज़ एनर्जी की ही बनी हुई है। हम चारों तरफ एनर्जी से घिरे हुए हैं। एनर्जी हमारे भीतर भी पाई जाती है और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में भी पाई जाती है। जब हमारे भीतर कोई भी चेंज आता है तो इससे हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी अफेक्टेड होता है। यानी कि हम अपने भीतर पॉजिटिव चेंज लाकर अपने आसपास का इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। इतनी शक्ति हम सभी में होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं। एनर्जी की बात करें तो ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। इस दुनिया में हर तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छी चीज़ें भी पाई जाती हैं, बुरी चीज़ें भी पाई जाती हैं। सुख है तो वहीं दुख भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस दुनिया से क्या चाहते हैं, आप किसे चुनेंगे। इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो माइंड जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इसमें भी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों पाई जाती है, जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस के फॉर्म में हमेशा रहते हैं। अगर आप खुद को खुश देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी होगी। पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करना होगा, जो कि जनरेट होती है आपके पॉजिटिव थॉट्स से और आपके पॉजिटिव इमोशन से। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी अपने आप धीमे धीमे खत्म होती जाएगी, क्योंकि आप उसके बारे में जब सोचना बंद कर देंगे तो उसे ताकत मिलना बंद हो जाएगी। वहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही पावरफुल बनता जाएगा, जो कि आपके पॉजिटिव थॉट्स की वजह से बनेगा और अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप हर परिस्थिति में, यानी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी पॉजिटिविटी को होल्ड किए रहेंगे, तो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस आपके दिमाग में आएंगे और चले जाएंगे। आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सब कुछ दिला सकता है, जिसकी भी आप चाह रखते हैं। आपको चीज़ें क्यों नहीं मिल पाती, आप कुछ क्यों नहीं बदल पाते, इसका कारण यह है कि कुछ भी करने से पहले आपको डाउट होने लगता है कि ये होगा भी कि नहीं, कितनी पॉसिबिलिटी है। आप पहले ही इतना गुणा गणित करने लगते हैं। ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो पहले आप सबकॉन्शियस माइंड को समझ लीजिए, इसकी पावर को जान लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे काम निकलवाना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो एक वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में भी मैं आपको शॉर्ट में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बताऊंगी। साइकोलॉजी में हम माइंड की स्टडी करते हैं। माइंड को समझना एक पूरी स्टडी है। हम सभी जानते हैं कि हमारी सभी एक्टिविटीज़ हमारे माइंड के कंट्रोल में होती है, पर क्या आप जानते हैं कि दिन भर जो हम करते हैं उसका केवल 5% काम ही हम कॉन्शियसली करते हैं, यानी कि पूरे होश में करते हैं, जिसका कंट्रोल हमारे कॉन्शियस माइंड के पास होता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी डिसीजन हम कॉन्शियसली लेते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड के थ्रू लेते हैं। वहीं 95% काम हम सब कॉन्शियसली करते हैं, यानी ऑटोमेटिकली करते हैं, जिसको करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होता है, जैसे साइकिल चलाना या डेली रूटीन वाले काम, जिसे करते करते हमारी हैबिट बन चुकी होती है। एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी लर्निंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमोशंस, फीलिंग्स, हैबिट्स और बिहेवियर पैटर्न्स के लिए जिम्मेदार होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड का हमारे ऊपर किस हद तक कंट्रोल होता है, कितने काम दिन भर के हम सबकॉन्शियसली ही करते हैं। कॉन्शियस माइंड रेस्ट लेता भी है, यानी कि सोते समय वो रेस्ट लेता है, पर सबकॉन्शियस माइंड कभी भी रेस्ट नहीं लेता है। इनफैक्ट सोते समय ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमें सपने भी सबकॉन्शियस माइंड ही दिखाता है। अपने सपने को कैसे हकीकत में बदल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से, यही जानेंगे आज के वीडियो में। ये तभी होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हमारे साथ जो भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ही कारण होता है। इस दुनिया में जितने भी आप बड़े बड़े बिजनेसमैन या सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं, उन सभी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल जाने या अनजाने में करते हुए वो सब कुछ पाया जो वो पाना चाहते थे। इन्हें अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करना बखूबी आता है, पर हम सभी जो चाहते हैं वो क्यों नहीं पा पाते हैं, क्यों बार बार फेल हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ ही नहीं पाते हैं, या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपनी कोई विश तो पूरी करना चाहते हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। शायद हो सकता है कि आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करने में ही गलती कर रहे हो।
सबकॉन्शियस माइंड को जो भी मैसेज मिलता है, जो भी मैसेज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं या कॉन्शियस माइंड जो भी सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है, बस उसी पे ही सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करता है। ना कोई तर्क करता है, ना ही कोई क्वेश्चन करता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जिसे जो करने को कह दिया जाए बस वो चुपचाप करता जाता है। उसके में इतनी समझ नहीं होती है, उसे ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही होता है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पैदा होते ही शुरू हो जाती है। पैदा होते ही हम पहले पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपने इन्वायरमेंट से, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से बहुत कुछ सीखते जाते हैं और सभी सीखी हुई चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती हैं, जिसमें बहुत सी पॉजिटिव बातें भी होती हैं, नेगेटिव बातें भी होती हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनमें फ़र्क नहीं कर सकता है, वो तो बस लेता जाता है और स्टोर करता जाता है। फिर इतना कुछ स्टोर हो जाता है कि हम उसी में ही उलझ के रह जाते हैं। हमारे माइंड में एक जंग सी शुरू हो जाती है। इसी वजह से हम किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। हमें बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का फिल्ट्रेशन जरूरी होता है। नेगेटिव थॉट्स के नाम का जो कचरा हमारे दिमाग में है, जो फालतू चीज़ें हमारे दिमाग में होती है ना, उसे बाहर निकालना होता है। इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होता है। अब जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जिससे कि हमें अपना मन मुताबिक रिजल्ट मिल सके। पर सब कुछ सोचने से ही नहीं हो जाता है, इसके लिए एफर्ट भी डालना होता है, यानी कि मेहनत भी करना होता है। पर अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम अपने हार्ड वर्क को कम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो सब कुछ करवाएगा जो आपके ड्रीम को रियल में चेंज कर सके, क्योंकि 95% कंट्रोल हम पर सबकॉन्शियस माइंड का ही होता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बहुत एफर्ट डालने के बावजूद भी आपको अपने उम्मीद के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर जैसे नेगेटिव इमोशंस बढ़ गए हैं, जिससे कि आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं या आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम खराब हो जा रहा है, वो हो ही नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आपको अपने माइंड को पहले रीप्रोग्राम करना होगा। चलिए जानते हैं कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। लाइफ में ग्रेटिट्यूड को जगह दें। गॉड को उन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स कहें जो भी चीज़ें आपके पास हैं। ऐसा करने से आप उस रास्ते को हमेशा के लिए खोले रखते हैं जहाँ से चीज़ें आपको मिल रही हैं। जितना आप शुक्रिया करेंगे गॉड को, गॉड आपको उतना ही देते जाएंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक्स कहें। जो भी दिन भर आपके साथ अच्छा हुआ हो या आपके मन मुताबिक हुआ हो, उन सब चीज़ों को याद करें। रात को सोने से पहले डेली ये काम करें, या एक पेपर पे आप उन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं और उन सब चीज़ों के लिए गॉड को थैंक्स कहें। ऐसा करने से आप में लाइफ को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। फिर ग्रेटिट्यूड के बाद ही नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंचते हैं। डेली एफर्मेशन लिखें। जो भी आप पाना चाहते हैं एक स्टेटमेंट के तौर पे डेली लिखा करें, या आप उस स्टेटमेंट को बार बार दोहरा सकते हैं। जब आप वही बात को बार बार रिपीट करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने लग जाती हैं। और इसके साथ साथ जब आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड नेगेटिव थॉट से हटकर एफर्मेशन के ऊपर फोकस होता है और फिर चीज़ें और ही अच्छी ढंग से आपके लाइफ में होती हैं। फीलिंग्स के साथ एफर्मेशन को बोलने की कोशिश किया कीजिए और ये काम आप डेली किया कीजिए। मिरर के सामने भी खड़े होकर कर सकते हैं। ये चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का एक तरीका होता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो आप चाहते हैं आपको खुद को करते हुए देखना है, या कह सकते हैं कि आपको जागते हुए आंखों से सपना देखना है। इमेजिन करते हुए एक मूवी क्रिएट करनी है जिसमें आपको खुद को वहां देखना है जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। आप उस मूवी में अपनी सारी विश पूरी करते हुए देख सकते हैं। जितना आप क्लियर विजुलाइज करेंगे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उतना ही अच्छे से रीप्रोग्राम कर सकेंगे। जिन लोगों को सपने देखने की आदत होती है उनके लिए ये काम बहुत ही आसान है। अगर आप इसे रात को सोने से पहले करते हैं तो ये उतना ही अच्छा होगा, उतना ही इफेक्टिव होगा। सोने से आपकी कई प्रॉब्लम सोते सोते सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि सोते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड रेस्ट लेने लगता है, यानी कि वो भी सो जाता है। फिर बचता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो सोने से पहले आप कुछ एक्टिविटीज करके देखिए, फिर देखिए इसका क्या रिजल्ट मिलता है।
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसका जवाब आप चाहते हैं या जवाब ढूंढ रहे हैं। जैसे कि आपके रिलेशन कब अच्छे हो सकेंगे, आपकी हेल्थ कब अच्छी हो सकेगी, या आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा या कब कर ग्रो करेगा। जो भी मन में आपके क्वेश्चंस हैं वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछें, या आप एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं और एक एक करके आप पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन सुनते ही वो आपके क्वेश्चन का जवाब ढूंढने लग जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज हाउस है, उसके पास सारे क्वेश्चंस का जवाब होता है। आपका मैसेज पाते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लग जाएगा। सुबह उठते ही शायद आपको अपने क्वेश्चन का जवाब ही मिल जाए, या आपको कोई ना कोई आइडिया दिमाग में आ जाए। सोने से पहले कभी भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, अदरवाइज सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लग जाता है और आपकी लाइफ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर आप पहले से स्ट्रेस में हैं तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए भूल के भी कभी भी सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव ना सोचा करें। बाइनॉरल बीट सुना करें। रोज़ सोने से पहले 5 से 10 मिनट आपको बाइनॉरल म्यूज़िक सुनना चाहिए, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। हेडफोन लगा के आपको डेली सोने से पहले सुनना चाहिए। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। डेली मेडिटेशन किया करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, और जिस वजह से हम अपने लाइफ में बैलेंस नहीं रह पाते हैं। इसलिए अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखना चाहते हैं तो आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपके सभी इमोशंस बैलेंस में आ जाते हैं, आपको बहुत काम फील होता है, फिर आप किसी चीज़ पे फोकस कर पाते हैं। आप विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं आप विजुअलाइज भी कीजिए और साथ में मेडिटेट कीजिए। देखिएगा इसका असर आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अपनी लाइफ में वो सब पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। आप सब कुछ बदल सकेंगे। इससे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। जो भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई उसकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें से कोई एक टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपको डेली करनी होगी। धीरे धीरे इसका बेनिफिट आपको दिखने लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको हर हाल में पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है। अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी बाकी की वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।